everybody. Today we will explore chapter 5 भक्ति नीति माधुरी पे डिफरेंट दोहे आज हम एक्सप्लोर करेंगे और इसे एक्सप्लेन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. भक्ति नीति माधुरी बहुत ही बेहतरीन ये चैप्टर है और इस पे आपको लाइफ लेसन्स बेसिकली हमारे जो दोहे होते हैं तो दोहे पे अगर आप इन सब दोहे को देखेंगे तो इससे बहुत सारे लाइफ लेसन्स आपको मिल जाते हैं जिसे आप अपनी रियल लाइफ में अपनी ज़िंदगी पे भी आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है. तो आपकी इस चैप्टर पे रहीम, कबीर, सूरदास जी और मीरादास जी के द्वारा कही गई बेसिकली जितनी भी बातें हैं उन बातों के विषय पे ये बताया गया है और यहाँ नैतिक मूल्यों के बारे में, मॉरल साइंस के बारे में आपको बताया गया. इससे आपको ये जो सिर्फ आपके चैप्टर ही नहीं है, इसे आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं जिससे आपको लाइफ के लिए बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिल सकती है. सो लेट्स स्टार्ट. भक्ति नीति माधुरी में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कबीर दास जी का दोहा. सो लेट्स स्टार्ट. बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, कीजे हिये तरवाजू तौली के तब मुख बाहर आनी. मीन्स यहाँ पे कबीर दास जी कह रहे हैं कि बोली एक अनमोल चीज़ है. जिस तरह से सोने और चांदी को हम लोग प्रीशियस रखते हैं, बहुत ही तौल के करते हैं, या हमारी कोई भी अनमोल का मतलब होता है कीमती, उसी तरह से हम जो बात करते हैं, हम किसी से जो बोली कहते हैं वो भी बहुत ही कीमती होती है. जो कोई बोले जाने मीन्स हर कोई इसे नहीं जानते हैं. जो बोलना जानते हैं उनके लिए बोली बहुत इम्पॉर्टेंट है, बात बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये तरवाजू तौली के तब मुख बाहर आनी मीन्स जब ये तरवाजू तौली के मीन्स जिस तरह से आप कोई सामान लेते हैं तो आप तरवाजू पे तौल के ही शॉपकीपर आपको दुकानदार सामान देता है, उसी तरह से जो बोलना है आपको उसे आपको नाप तौलना चाहिए. मन में एक बार आपको मन के तराजू से अपनी बोली को तौलना चाहिए. तब मुख बाहर आने, तभी मुख के बाहर, तभी आपको कुछ भी बोलना चाहिए. यहाँ कबीरदास जी बता रहे हैं कि अगर कुछ भी आपको बात करनी है तो सबसे पहले आपको मन के तराजू से उसे तौलना चाहिए. कुछ भी हमें नहीं बोलना चाहिए जब तक हम उसे तौल ना लें. मन के तराजू से तौल के ही हमें कुछ भी बात बोलनी चाहिए. सेकंड वन बहुत कॉमन है और ये जो सेकंड दोहा है अगर आप देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है हमारे बोलचाल की भाषा में. काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब. कल, काल मतलब कल. कबीरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं काल करे सो आज कर, मतलब जो काम आप कल करने वाले हैं, जैसे आपने प्लान किया कि मुझे कल पढ़ाई करनी है, कल पे ना डालें उसे, आज ही ख़त्म करिए. आज करे सो अब, जो अभी आज काम करने वाले हैं उसे करिए अब. पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब. एक एक पल में यहाँ पे परलय का मतलब ये है कि यहाँ बहुत ही गहरी चीज़ कह रहे हैं कबीरदास जी. यहाँ कह रहे हैं कि दूसरे मोमेंट पे क्या हो जाए, कल क्या होगा, कल किसने देखा है. टुमारो नेवर कम्स, इंग्लिश में भी जैसा एक प्रोवर्ब है, कल कभी भी नहीं आता है और कल भी अगर आएगा तो वो तो आपके लिए आज ही बन जाएगा ना. तो कभी भी आपको जो काम आप कल करने का सोचे हैं उसे आप आज करिए और आज जिस काम को करने का सोचे हैं उसको अभी तुरंत ही कर डालिए. पल में परलय होएगी मतलब पल में, एक पल में इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, हम नहीं जानते. और सच भी है, जैसा अभी आप लॉकडाउन देखा होगा, बिफोर कोविड-19 के पहले आपने बहुत सारी चीज़ें, आज आप घर पे स्कूल पे ही हैं तो स्कूल भी आप घर पे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो आपको बहुत सारे प्लान आपके होंगे जो आप आज नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई के लिए. इसीलिए हर एक ज़िंदगी का लम्हा बहुत ख़ास होता है और कभी भी आपको आज के काम को कल पे नहीं टालना चाहिए क्योंकि कल स्थितियाँ कैसी होगी, कल आप उस काम को कल के लिए तो आपके पास और भी कल के काम होंगे ना. तो आप आज के काम को कैसे कल पे डाल सकते हैं. तो यही चीज़ कबीरदास जी ने कही है कि कल जो आप काम करने वाले हैं उसे आज करिए और जो आज काम करने वाले हैं उसे अभी तुरंत ही इसी पल ही कर दीजिए क्योंकि अगले ही पल, क्या पता अगले घंटे क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, इसे कोई नहीं जानते. और अगर परलय हो जाती है, परलय का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर कोई विनाशकाली कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो आप उस काम को कब करेंगे. तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कल जो आप काम करने वाले हैं उसे आज करिए, आज जो काम करने वाले हैं अब करिए क्योंकि अगले पल ही क्या पता क्या हो जाए. तो हो सकता है इस संसार में प्रलय हो सकता है. प्रलय का यहाँ पे मतलब ये है कि इस दुनिया में ख़त्म जब होता है, जब स्टार्ट होता है प्रलय, उस तरह की स्थिति आती है तो उसे प्रलय कहते हैं. थर्ड वन इज़ वृक्ष कबहू नाही फल भखै, नदी न संचय नीर,
परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं वृक्ष कभू नहीं फल भक है। कभी आपने देखा है पेड़ों को? वृक्ष मतलब पेड़, कभू भक है मतलब खाना। आपने कभी देखा है कि पेड़ ने अपना फल खुद ही खा लिया? हैव यू एवर सीन? कभी देखा है? नहीं। वृक्ष के फल कौन खाते हैं? हम खाते हैं या एनिमल्स खाते हैं या हमेशा दूसरों के लिए वृक्ष फल देते हैं। नदी न संचय नीर, जो नदी रहती है, आपने कभी देखा है कि नदी जो रहती है, क्या रिवर, कभी क्या नदी अपने लिए तालाब के अपने नदी अपने लिए पानी को इकट्ठे कर लेती है क्या? एक जगह पे नदी ऐसा बोलती है क्या, नहीं मैं नहीं बहूँगी, मुझे पूरे पानी पता नहीं मिले ना मिले, मुझे पूरा जमा करना है? क्या ऐसा करते हैं क्या? फल, सारे फल ऐसा होता है क्या? पेड़ अपने फल को अपने पास ही रख लेते हैं कि नहीं ये हमारा फल है, हम नहीं देंगे? या नदी ऐसा काम करती है कि अपने सारी नदियों को खुद, पानी को खुद ही संचय कर लेती है कि नहीं ये मेरा पानी है? ऐसा क्या नदी करती है? नहीं करती है। तो कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि कभी भी जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वो अपना फल खुद नहीं खाते। नदियाँ कभी भी अपना पानी संचय नहीं करती, दूसरे के लिए हमेशा ये लोग काम करते हैं। परमार्थ के कारणे साधुन धरा समीर। परमार्थ मतलब दूसरों के कारण। अब यहाँ पे वो मानव जीवन की, आपने और हमने, हम सब ह्यूमन्स हैं, मानव हैं, तो हमारा ये जो शरीर है ये परमार्थ के, जिस तरह से फल दूसरों का, जिस तरह से पेड़ दूसरों को फल देते हैं, नदी दूसरों को पानी देती है, उसी तरह से हमें भी जो शरीर मिला है सो परमार्थ के कारणे, वो दूसरों के भलाई के लिए ही आपको शरीर मिला हुआ है। तो ये खुद के लिए नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम ये सोचते हैं कि हम हर सारी चीज़ें हमारी खुद के लिए है। यहाँ कबीरदास जी यही बता रहे हैं कि कभी भी आपको कोई भी आपकी जो चीज़ होती है, जो अच्छे लोग होते हैं, जो भल मानुष होते हैं, वे लोग हमेशा दूसरों के लिए ही काम करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस भक्ति नीति माधुरी ऑफ द कबीरदास। लेट्स एक्सप्लोर टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे रहीमदास जी कह रहे हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। रहीमदास जी यहाँ कहते हैं कि बिगड़ी मतलब बिगड़ जाने के बाद बात बने नहीं, ठीक नहीं होती। अगर कोई भी चीज़ बिगड़ गई, अगर कोई भी बात बिगड़ गई है, कहीं भी कोई चीज़ ख़राब हो गई है, लाख करे किन कोय, आप कितना भी प्रयास करें वो फिर से ठीक नहीं हो सकती है। यहाँ रहीम जी इसीलिए कह रहे हैं, आपको छुपा हुआ अर्थ बता रहे हैं कि किसी भी चीज़ को बिगड़ने दीजिए ही नहीं, क्योंकि अगर कोई चीज़ बिगड़ जाती है तो फिर से कितना भी आप प्रयास करेंगे वो पहले जैसी नहीं हो सकती है। रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। जिस तरह से आपने देखा होगा, यहाँ उन्होंने उदाहरण भी दिया हुआ है। क्या ऐसा संभव है कि हम दूध को मक्खन में चेंज करते हैं? आपने देखा होगा जो दूध से दही बनती है, माखन मतलब मक्खन, तो दूध को आपने देखा होगा कि दूध फटने के बाद में या ख़राब होने के बाद में मक्खन में जो चेंज होता है, तो क्या मक्खन से आप वापस दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। जिस तरह से आप माखन से वापस दूध नहीं बना सकते हैं, उसी तरह से बिगड़ी बात को आप फिर से ठीक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट दोहे इज़, अगला दोहा है, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोई, सुनी आठी लह लोग सब, बाटी न लह कोई। रहीमन निज मन की व्यथा, निज मीन्स अपने खुद के, मन की व्यथा मतलब अपने मन की जो परेशानी है। तो रहीमदास जी मन ही राखो गोए, मन में ही। यहाँ रहीमदास जी कह रहे हैं कि अपनी जो मन की परेशानी है, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे मन में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, प्रेशर होते हैं, टेंशन होते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं लाइफ में। कभी भी आपको उसे दूसरों के सामने नहीं बोलना चाहिए, दूसरों के सामने अपनी व्यथा, अपनी परेशानी को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगली पंक्ति में वो उसकी कारण भी बता रहे हैं। सुनी अठिल है लोग सब, मतलब लोग सुन के, अठिल है मतलब इठलाना। लोग हो सकता है आपकी परेशानी सुन के आपको बोल सकते हैं कि हाँ आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ में वो सिंपैथी दिखा सकते हैं, आपको हो सकता है कि वो इठला सकते हैं। अठिल है मतलब इठला सकते हैं, वो हो सकता है उस तरह से लोग, सब लोग आपकी बात सुन तो लेंगे। बाटी लेने है कोई, लेकिन कोई भी आपकी समस्या, आपकी परेशानी को बांटने के लिए नहीं आएगा। और जब परेशानी आपकी कोई बांटने ही नहीं आएगा तो आप अपनी परेशानी दूसरों से क्यों बताएंगे? यहाँ रहीम जी का ये कहना है कि अगर आपकी समस्या खुद आपको ही सॉल्व करनी है, अपनी समस्या खुद सॉल्व करनी है, तो इसीलिए अपनी जो मन की समस्या है उसे आपको मन में ही रखना चाहिए। कभी भी अपनी समस्या, अपनी परेशानी किसी के सामने नहीं रखनी चाहिए। रूठे सुजन मनाइए,
जौ रूठे 100 बार, रही मन फिर पोहिए, टूटे मुक्ता हार। रूठे सूजन मनाइए, रूठे मतलब नाराज़ होना, सूजन अच्छे लोग, सू मतलब अच्छा, जन मतलब लोग, मनाइए मनाना। अगर आपसे कोई अच्छे लोग, अगर आपकी संबंध में अगर आपके कभी भी कोई अच्छे सज्जन लोग हैं जो आपसे रूठ जाते हैं, जो आपसे किसी कारण से नाराज़ हैं, उनको आपको मनाना चाहिए। जो रूठे 100 बार, चाहे वो 100 बार भी आपसे रूठे, चाहे वो 100 बार भी आपसे नाराज़ हों, फिर भी बार बार आपको उनसे मनाना चाहिए। क्यों? रहीमन फिर पोहिए, टूटे मांगता हार। रहीम दी जी यहाँ बोल रहे हैं कि मोती, अगर मोती की माला टूट जाता है कभी भी, या मोती मतलब कीमती, क्योंकि मोती बहुत कीमती है, तो मोती की अगर माला टूट जाती है तो क्या मोती को हम फेंक देंगे क्या? नहीं फेंक सकते। तो जिस तरह से एक मोती की माला टूटने के बाद हम मोती को नहीं फेंकते, मोती को फिर से जोड़ के हम माला में पिरो के एक नई माला बनाते हैं, उसी तरह से अगर अच्छे लोग, सज्जन लोग हमसे रूठते हैं, नाराज़ होते हैं, तो जितनी बार हो सकते हैं हम उसे मना सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ भक्ति निधि माधुरी, कबीरदास जी के दोहे और रहीमदास जी के दोहे इस पे हमने एक्सप्लेन किए हैं। पार्ट 2 पे हम सूरदास जी और मीरा जी के भी दोहे इस पे एक्सप्लेन करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज़ राइट अस ऑन कमेंट, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट आपको सारे वीडियोज़ इस पर अपलोड मिल जाएंगे। और आपको सच में वीडियो अगर आप लाइक किए, आपको अच्छा लगा ये वीडियो, so please like our video. Thank you for watching us. Keep watching.